चिंटू बॉल घुमा घुमा कर फेंकता है, लेकिन ग्लव्स पहनना भूल जाता है, तो उल्टे हाथ में पहनकर फिर से घुमाने लगता है और फेंक देता है। तो इसका बैट भी घूम जाता है। हे प्रभु, आप देख बैठा तू। फिर एक सेव को फेंकता है, लेकिन उसमें एक इल्ली था। फिर ये ठोक देता है तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। चिंटू फिर से बॉल फेंकता तो मार देता है। फिर ये अपना ग्लव्स को फेंककर बॉल को कैच कर लेता है। ये कैसे हो गया? आजा आजा। टेक्नोलॉजी। तो वैम्पायर आउट बता देता है। उसके बाद चिंटू को बैटिंग मिलता है, लेकिन ये साला बहुत तेजी से घूमकर स्लो मोशन में बॉल फेंकता है। अब देख तू। ओ भाई ये क्या है? तो चिंटू बॉल को मार ही नहीं पाता है। मेरी बहन की किधर है बे? किस्मत में होगा तो कुछ चल के आएगा। साला इसने तो विकेट कीपर को ही धो दिया और फिर बॉल को मार दिया। तो उल्टा फील्डिंग करने वाले ही आउट हो जाता है। फिर तो दूसरे टीम वाले चिंटू पे हमला कर देता है। अब देख तू, अब देख तू। तो चिंटू सबका बैट को तोड़ फोड़ करके मैदान छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला इमोजी कमेंट करो। ये सब लोग झांक झांक कर मैच देख रहा था। फिर इस गार्ड के नाक के नीचे से छेद करके देखने लगता है। तो गार्ड उसको साला सब लोग वैसे ही झांक कर मैच देख रहा था। अब देख तू। तो गार्ड भी सबको वैसे ही मोहर लगा देता है। लेकिन लास्ट वाले ने डंडे का काम तमाम कर दिया और दीवार तोड़कर अंदर आ गया, क्योंकि ये तो चिंटू था। डरने से क्या फायदा? फिर गार्ड चिंटू को पकड़कर बाहर फेंक देता है। अरे बाप रे। तभी चिंटू कुछ देखता है ये देना। लो भैया। बवाल चीज है वे। और बस इसको एक आइडिया आता है। फिर एक पत्थर का गोला लाके गार्ड को दे दिया ये देना। और बिना टिकट के मैच देखने चला गया। फिर दूसरे के शीट में जाके बैठने लगा। लेकिन वहाँ मजा नहीं आया तो आगे चला गया। पर यहाँ ये आदमी आके बैठ गया, जिससे चिंटू को कुछ दिखाई नहीं देने लगा। तो इसको टोपी खोलने बोला, लेकिन अंदर से बहुत सारे बाल निकलता है। इसकी माँ का। तो चिंटू ने उस पर ट्रिमर चला दिया। फिर तो इसको मैच देखने का मस्त व्यू मिल जाता है। तभी सोडा बेचने वाला आया तो ये बहुत सारा ले लेता है। अगर हम करें तो करें क्या? पर एक उठाकर सब फेंक देता है और ढक्कन खोलने लगा, और जब नहीं खुला तो इसके दांत से खोल लिया। चलो लेकिन गार्ड इसको उठाकर फेंक देता है। ये सारे कंगारू एक दूसरे के जेब में घुसने लगता है और लास्ट वाला भाग जाता है, क्योंकि ये बाहुबली गैंडा दौड़ रहा था इन दोनों पर। तो आदमी शेर को बोला मारा गोली। तो शेर धड़ाधड़ बंदूक चलाने लगता है, लेकिन ये गैंडा अपने सिंह को उल्टी दिशा में मोड़कर गोलियों को रिवर्स कर देता है। तो आदमी बस बहुत हो गया। फिर शेर इसको खींच के बाहर करता है और ठोक ठाक के सीधा करता है। हे प्रभु, ये सब क्या देखना पड़ रहा? फिर साला शेर डर के मारे भाग जाता है। तो गैंडा और आदमी में लड़ाई चालू हो जाता है। साले तू तभी आदमी इस गैंडे के पूंछ को खींचने लगता है, जिससे इसका सिंह अंदर चला जाता है। तो पूंछ में गांठ बांध देता है। फिर आगे आकर स्टाइल मारने लगता है अब देख तू। और सिंह के जगह पर बैठ गया। तभी इधर गांठ अपने आप खुल जाता है। फिर तो सिंह इसके पीछे। तभी आदमी गैंडे पे टपक जाता है, तो इसका कवच टूट जाता है और इस बाघ का धारियां समेट देता है। फिर जाके सांप पर गिर पड़ता है। आदमी जल्दी से सांप को बंदूक दिखाता है, लेकिन साला सांप तो बिन बजाने लगता है, जिससे बंदूक तो नागिन डांस करने लगता है। फिर बंदूक चला दिया तो गोली भी नागिन डांस करने लगता है। ये डॉक्टर कुत्ता पेड़ का टेम्परेचर चेक कर रहा था, लेकिन अंदर एक उल्लू था जो गर्म गर्म सांस ले रहा था, जिससे मशीन अपने आप ही आजा आजा। फिर ये पेड़ को इंजेक्शन लगाने लगता है। कुछ नहीं होगा बेटा। पर पेड़ हिलने लगता है अरे बाप रे। और इसको पर सुई टेढ़ा हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर लग चुका था। इसलिए इसके सर पर 2 पेड़ निकल जाता है। ओ भाई ये क्या है? और इनके पैर से जड़ें निकल आता है। फिर तो इसके ऊपर चिड़ियां घोंसले करने लगता है और गिलहरी भी इस नए पेड़ में अपना घर बसा लेता है। हे प्रभु, हे प्रभु। तभी इसको इसका तोड़ वाला सुई दिखा, लेकिन ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो गिर के पहुँच गया और दांतों से पकड़ने चाहा, लेकिन सुई रूठ कर आगे चली जाती है। तो ये भी लुढ़क कर जाने लगता है और उसके ऊपर गिर पड़ता है। फिर इसके सर से पेड़ गायब होने लगता है और पैर के जड़ें भी। लेकिन उस वाले पेड़ का हालत अभी भी खराब था, तो उसका इलाज करने पहुंचता है। पर इस पेड़ को ये दीमक अंदर से खाकर कमजोर कर रहा था, जो बहुत चालाक था। इसी चालाकी से इस कुत्ते को फिर से पेड़ बना देता है। इसुसरा उसको नचनिया वाले कपड़े पहना के। ये लौंडा जिम करता है, इस साले को चुनू ने काटते। आपको भेज, तेरे बस की बात। इस दुनिया का राजा हूँ। चिमकांड रस्सी को जला देता है। मेरा मुंह से निकल गई, जबान टूट गई यार। आज मैं मर गया। ये नाती का बेटा अपना काम इससे करवाता है। ये साला बिना पूछे रोहित के घर में घुस जाता है। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? ईसुसरा तो शॉट मारने लग जाता है, पर ये तो गलती से उसको ही उड़ा देता है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? अरे भैया मैं तो टूट गया। ये साला उसके मुंह पर गाने बजाने लग जाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये सासुरा यहाँ पर आके चिपका लेके आ बाहर निकल। वाले कौन है?
ये पिंकू गुलेल के लिए लकड़ी काटता है। पिंकू फटाक से रबर निकाल कर उसका गुलेल बना लेता है। वाह क्या सीन है। पिंकू गुलेल लेके सीधा पहुंच जाता है निशानबाजी करने। सिस्टम पार देंगे। मगर पिंकू को रास्ता नहीं मिलता, इसलिए पिंकू गुस्से में उठा के पटकूंगा। पिंकू टांगों के नीचे से आगे पहुंच जाता है। बहुत मजा आ गया। बाप रे। अब देख तू। ये आदमी निशान लगाता है और गेम शुरू करता है। ये देख। पिंकू को देख ये जंबो तीर मारता है। जय महेश्वती। जंबो का तीर निशाने पर लगता है, मगर पिंकू तो तीर को भेद देता है। बाप रे। चचा गलत हो रहा है। गिलहरी ने गाजर खींचा। काट के फेंक दे। दोनों ने बाहर निकलकर देखा, सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए, लेकिन कुत्ते को देखते ही सब गुंडा लोग भाग रहे। ये क्या बात करते हैं यार। इस बार दोनों प्लान बनाकर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भिख मंगिया। रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये चिंटू कीड़े का ड्रेस पहन लेता है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और जाकर मुर्गी के सामने मटकने लगता है। बाप रे। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। आज मैं मर गया भैया। भालू चिंटू को बोलता है क्या तुम अंदर हो? चिंटू बोलता है हाँ। मुर्गी जाते हुए एक अंडा दे देता है। चिंटू बोलता है जरा पीछे घूम। चिंटू मुर्गी को पकड़ने के लिए बड़ा भालू को सारा प्लान समझता है। अच्छा। नहीं। क्या रे भिख मंगिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। चिंटू बड़ा भालू को एक बत्तख का ड्रेस पहनाकर मुर्गी के पास भेज देता है। जब मुर्गी आता है, बड़ा भालू बिना सोचे समझे उसे मारने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चिंटू बोलता है जरा पीछे घूम। सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? और जाके बिल्ले के सामने क्या माल है यार। कोई हमें भी पटा लो। चलो आलम जानम। नाती के बेटा चिरकुट हथौड़ा मोड़ के खड़ा हो जाता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन ये साला हेमलेट पहन के निकलता है। नंबर लिख 98971। चिरकुट हड्डी लेके उसके राजमहल में नान देता है। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ। इतने में ही साला बिल्ला बाहर निकल के मेरी मम्मी की तरह सुनाने लगता है। तोर बाप दादा कमा है से गबड़ गुबुड़ खाबे। कौन है वो? कौन है वो? साला चिरकुट देसी कट्टा लेके उसे परलोक भेजने के लिए जाता है। ये कैसे हो गया? लेकिन ये साला नाती के बेटा दिल्ली की तरह ही उसके स्वर्ण नगरी को प्रदूषित कर रहा होता है। लेकिन तभी बिल्ला आके उस पे पटाखा नान देता है। आज इस मुर्गी के अंडों से बच्चे निकलते हैं। तभी एक बड़ा बच्चा निकलता तो बाहर आके बोलती है घर से चलो। ओ भाई ये क्या है? बाकी मुर्गी इस बच्चे के बारे में चुगली करने लगते हैं। अब ये मुर्गी अपने बच्चों घुमाने ले जा रही थी, लेकिन ये बड़ा बच्चा दीवार के उस पार एक मछली को देखता है, फिर उसे पकड़ता पर मुर्गी उसे छुड़ाती और तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? मुर्गी अपने बच्चों को कीड़ा निकाल के देती है खाने के लिए, लेकिन ये बच्चा तो कीड़े को पकड़ ही नहीं पाता। फिर पानी के पाइप से क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? एक बिल में मुंडी डालता तो उसमें से नेवला निकलता है और उसे ले जाता है। नेवला बच्चे को कैद कर लेता है। तभी ये बच्चा बहुत सारे पटाखा खा लेता है, जिसके बाद नेवला इसे पकने के लिए डालता, तभी पटाखा फटने लगता और बच्चा बाहर आ जाता है। तो नेवला इसे बाहर उसके मम्मी के पास छोड़ देता है। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सफेद आदमी आता है और पेंथर की फोटो देख के चौंक जाता है। ये कैसे हो गया? अंदर से हाथ बाहर आता है और उसको माल देने के लिए बोलता है। महेश दल्ले। माल देकर वह पेंथर के मैजिक शो में पहुंचता है। आज की रात मजा
पेंथर को मैजिक दिखाता देख वह गुस्से में पेंथर के पास पहुंचता है और पेंथर से पंगा लेने लगता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पेंथर सफेद आदमी को गायब कर देता है। दर्शक तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। एक मंत्र मारूंगा, इधर में रख दूंगा, ये कबूतर गायब हो जाएगा। सफेद आदमी पैसे बचाने के लिए अब छुप के जाता है। ये चाचा चाची मर चुके थे जिसने कई चूहों को अपने बच्चों जैसा पाला था और वही चूहे भी उनके मरने के बाद उनको जिंदा मानकर उनके सामने हमेशा नाचते खेलते थे और उनके रखे जूते चप्पल के साथ उनके कपड़ों को भी रोजाना धोकर साफ सुथरा करते थे। वह उनके लिए गाना बजाना भी करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वह उनके सामने है। पर तभी ये बात चाचा चाची के लड़के को भी पता चलती है कि उसकी मम्मी पापा मर चुके हैं, जिससे वह फटाफट तैयार होकर उनका हिस्सा लेने चला जाता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि चाचा चाची सारे जमीन चूहों के नाम करके चले गए हैं, जिससे इस लालची आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन चूहों को मारने के लिए दौड़ाने लगता है। पर कोई भी उसके हाथ नहीं लगता है और ऊपर से उसको जेल में इसके लिए डाल दिया जाता है। लेकिन यह लालची आदमी लालच के चाहत में वहाँ की खिड़की काटकर निकल जाता है और सीधा उन चूहों के पास जाकर उनको सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद वह कुछ ऐसा करता है जिसे देखेंगे सेकंड पार्ट में। ये पेंगुइन यहाँ आग जलाता है और माचिस को पीछे रखी हुई ढेर सारी लकड़ियों पर फेंक देता है। फिर वहाँ पर आग बढ़ने लगती है और ये पेंगुइन और भालू आराम से बैठकर अपने हाथ गर्म करने लगते हैं। फिर तभी आग के पास की बर्फ पिघलने लगती है और उसमें से एक हाथी का बच्चा बाहर निकल जाता है। फिर तभी पेंगुइन पीछे से और लकड़ी लेने जाता है तो वो वहाँ पर उस हाथी को देखकर डर जाता है और भालू को उस हाथी के बारे में बताने लगता है। फिर तभी वहाँ पर हाथी आ जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों भागते हुए जाते हैं और अपने घर में घुस जाते हैं। फिर भालू निकलकर उससे बात करता है तो हाथी बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर पेंगुइन उसे पकड़कर ले जाता है और पानी से एक मछली निकालकर उसे खाना सिखाता है। फिर हाथी भी खुश होकर पानी से एक मछली पकड़ता है, लेकिन उसे उसमें से बदबू आती है तो वह उसे गुस्से से फेंक देता है और दोबारा से रोने लगता है। फिर पेंगुइन उसके लिए कई दूध की बोतलें लाता है और भालू उसे एक बोतल दे देता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं निकलता तो हाथी दोबारा से रोने लगता है। फिर भालू एक किताब पढ़ता है और बोतल में छेद करता है और कुछ दूध पीकर वह बोतल हाथी को देने लगता है, लेकिन हाथी गुस्से से बोतल पकड़ता है और उसे भालू के सिर पर मार देता है, जिससे सारा दूध भालू के ऊपर गिर जाता है। फिर भालू गुस्से से हाथी को पकड़ता है और उसकी जमकर पिटाई करने लगता है, जिससे वह हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर तभी उसकी आवाज सुनकर उस हाथी की माँ भागती हुई आ जाती है, जिसे देखते ही भालू पेंगुइन को लेकर भाग जाता है और माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर झूला झुलाने लगती है। कुत्ता भेड़ को घर चलने का आदेश देता है। साली खावड़ी भेड़ एक लाइन में लगकर खेत को सफा चट करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उनके रास्ते में जो भी आता है सब खा जाती है। एक नदी को पानी सहित खा जाती है। फिर तंबू को तो नंगा ही कर देती है। बाप रे कितनी खावड़ी ये है सब। इतने से चिमकांडियों का पेट नहीं भरता तो खाते खाते वो बैलों के इलाके की ओर बढ़ने लगती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी एक बैल दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आता है। घर पे चलो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये सुनकर गधा घोड़े पर बैठकर साला उल्टा घोड़े पर बैठकर भेड़ों को रोकने उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन खावड़ी भेड़ उसी को नंगा करके चली जाती है। गधे से इतनी गालियां सुनने के बाद कुत्ता सारी बंदूकों को हवा में चलाने लगता है। फिर ये पत्थर के पीछे छिप जाता है। ये साला तो पत्थर की मूर्ति ही बना डालता है। तभी ये मूर्ख मूर्ति की चोली उठा भागता है। बेचारी मूर्ति भी सोचती है पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। घर पे चलो मेरे। मोगली का लौंडा लुल्ली रस्सी डालकर दूसरे देश से बादल ही चुरा लाता है और ये साला तूफान पर बैठकर गांजा फूंक कर बौरा जाता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। भाई इतने में ये सारी बंजर जमीन पर पानी फेर देता है। हासिल बना दिया, हाथ झंझना जाता है। लुल्ली बचपन में लोमड़ी को चरम सुख दे देकर बड़ा हुआ होता है अबे जीजा जी का होटल है। और जंगल के सभी जानवरों के साथ इसका सुबह शाम उठना बैठना होता है। आज मैं मर गया भैया। लुल्ली जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ये उतना ही कुराफात मचा रहा था। तभी इसके दोस्त घोड़े को गिद्धों का झुंड लपेटने वाला था। हमको परेशान किया गया। ये देख लुल्ली अपने लुल्ली से सबका चीर हरण कर देता है। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अच्छा। तभी कुछ साल बाद इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। बीड़ी ये देख मोगली का लौंडा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके बाढ़ ला देता है। जय हिंद दोस्तों। तभी ये अपना प्रोग्राम जारी रखने के लिए छमिया भी लहा लेता है। ये महाशय का सब ऑटोमेटिक है। साला सेविंग करने के लिए भी एक रोबो फिट किया है। हल्के में नहीं हो कहा बे। साला एक हचके में गर्दन का बाईपास बन गया। गर्लफ्रेंड दूर हो जाए कोई टेंशन नहीं, ये सीट खींच के पास ले आती है। इस कार की चौड़ाई का अंदाजा लगा के देखो, अगर क्यों कितने लोग बैठ सकते हैं। साला चलेगी कैसे, ये राज बनाने वाले के साथ ही चला गया। इस कार के हॉर्न की क्या ही बात है। ये साला गाड़ी को फोल्डिंग करके ऑफिस के लिए निकल लिया। निकल ले भाई निकल ले। इसके झूमने का राज नीचे छुपा हुआ है। ये कार इतनी लंबी है पूरा खानदान का खानदान बैठ सकता है।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए। बैगन। साहब जी टेस्ट करके बैठते हैं, फिर भी अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये पैरों से दौड़ने लगती है। साला शेर इस बत्तख की एक एक करके सारी मछलियाँ चुरा लेता है। चुराने में इतना बिजी था, साले ने बत्तख का टोपी बत्तख भी चुरा लिया। तभी छोटू झंड को पता चला अब तू गया बेटा। और गन को सैर की तरफ करके निकल लेता है। निकल ले भाई निकल। बत्तख ने शेर के पीछे गन घुसा दी। सैर की मानो जान निकल गई और साला जन बचाकर भागने लगा। गन की गोली जैसे बकरी की लेद दी। साला शेर ने गोली को छोटू झंड के तरफ कर दी। छोटू झंड शेर से भी आगे निकल गया। शेर गुफा में घुस गया। शेर हार मानकर गोली ले लेता है। और कर भी क्या सकते थे। फिर छोटू झंड गोली को निकालता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बिल्ला आर्मी में भर्ती होना चाहता था। जय हिंद दोस्तों। भर्ती की तैयारी के लिए उसने कड़ी ट्रेनिंग भी ली। सबको एक एक गन मिली, लेकिन बिल्ला को सफाई कर्मी का काम सौंपा गया। सफाई करते करते बिल्ला ने देखा कि एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। मदद करने की कोशिश में बिल्ला ने हाथ बढ़ाया, लेकिन गाड़ी खाई में गिर गई। इसी बीच सैनिकों की गन चेकिंग शुरू हुई। नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पे बिल्ला भी अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया। जवान ने बिल्ला की गन चेक की तो उसमें जानवरों का बसेरा निकला। यह देख जवान गुस्से से भर गया। तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर अधिकारी ने खुद बिल्ला की गन टेस्ट की। जैसे ही ट्रिगर दबाया, अधिकारी के तोते उड़ गए। तुरंत सिपाहियों को बुलाया। टॉम और जेरी आज सेब उगा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दोनों सेब खाके उसका बीज छींट रहे हैं। लेकिन बादल ये देखकर गुस्सा हो जाता है। मगर क्यों? क्योंकि उसे सेब खाने को नहीं मिला और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी बकरी का बछड़ा कूदते कूदते यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉम को आइडिया आया। बाबू अपने थाना था सेब की लालच दिखा के बकरी के बच्चे को अपना घोड़ा बना लेता है। लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों की यार है भैया, मैं तो टूट गया। अब टॉम को दूसरा उपाय सूझा, लेकिन ये भी नाकाम रहा। अब टॉम थका माना, फिर खेत में पहुंचा। फिर से वही तरीका अपनाता है, लेकिन फिर भी ये देना। कुछ दिन बाद मौसम बिगड़ा। आंधी बारिश आई और ढेर सारे सेब के पेड़ उगाए और पेड़ में ढेर सारे सेब के फल भी आ गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।